हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लुक के फ्रेजल वर्ब सीखेंगे। मतलब लुक में यदि हम कोई प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो लुक के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लुक के दूसरे मीनिंग मतलब लुक के फ्रेजल वर्ब सीखने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा वर्ब है लुक। लुक की तीनों फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म लुक, सेकंड फॉर्म लुक्ड और थर्ड फॉर्म लुक्ड। लुक माने देखना होता है और लुक के साथ यदि हम प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है। इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो चलिए फ्रेजल वर्ब ले लेते हैं लुक के। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है लुक इन। लुक इन का मीनिंग होता है टू मेक ए शॉर्ट विजिट टू समवन, किसी से छोटी सी मुलाकात करना। इसका एग्जाम्पल है शी लुक इन on her elderly neighbor every evening. वह हर शाम अपने बुजुर्ग पड़ोसी को देखने जाती है। इसका सेकंड एग्जाम्पल है Why don't you look in on me next time you are in town? अगली बार जब आप शहर में हो तो मुझे क्यों नहीं मिलते। तो लुक इन का मीनिंग होता है टू मेक ए शॉर्ट विजिट। और हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक आउट। लुक आउट का मीनिंग होता है टू वार्न समवन टू बी केयरफुल, किसी को सावधान रहने के लिए चेतावनी देना। इसका एग्जाम्पल है लुक आउट ए कार स्पीडिंग डाउन द स्ट्रीट। देखो एक कार सड़क पर तेज रफ्तार से चल रही है। मतलब वार्न कर रहे हैं कि जो कार जो है सड़क पर, कार इज स्पीडिंग डाउन द स्ट्रीट। लुक आउट फॉर समथिंग। लुक आउट का एक और मीनिंग होता है कुछ बातों पर ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल है लुक आउट फॉर द नेक्स्ट ट्रेन। मतलब अगली ट्रेन का ध्यान रखें जिससे आपकी ट्रेन मिस ना हो। तो लुक आउट का सेकंड मीनिंग होता है लुक आउट फॉर समथिंग। इसका तीसरा यूज भी होता है लुक आउट का सर्चिंग फॉर समथिंग, मतलब कि कुछ चीज ढूंढना। इसका एग्जाम्पल है आई विल लुक आउट दोज ओल्ड फोटोज यू वांटेड टू सी। मैं उन पुरानी तस्वीरों को देखूंगा जिन्हें आप देखना चाहते थे। तो लुक आउट का एक मीनिंग सर्च भी होता है। हमारा लुक आउट का एक और मीनिंग होता है लुक आउट फॉर समवन, मतलब किसी का टेक केयर मतलब देखभाल करना। इसका एग्जाम्पल है ही इज ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर हिज यंगर सिबलिंग्स। वह हमेशा अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखता है। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगा लुक इनटू। लुक इनटू का मीनिंग होता है टू इन्वेस्टिगेट, टू एग्जामिन, टू सर्च, मतलब जांच करना या खोज करना। इसका एग्जाम्पल है द पुलिस आर लुकिंग इनटू द थेफ्ट। पुलिस चोरी की जांच कर रही है। इसका सेकंड एग्जाम्पल है शी लुक्ड इनटू द कॉजेज ऑफ द एक्सीडेंट। उन्होंने दुर्घटना के कारणों की जांच की। हमारा तो लुक इनटू का मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेशन या एग्जामिन करना। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक फॉर। लुक फॉर का मीनिंग होता है टू सर्च फॉर समथिंग और समवन, टू होप फॉर, टू एक्सपेक्ट, मतलब किसी चीज की को ढूंढना या किसी चीज के लिए आशा करना या अपेक्षा, किसी से अपेक्षा करना। लुक फॉर का मीनिंग होता है। इसका एग्जाम्पल है आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मतलब यह सर्च के सेंस में है, मैं अपनी चाबियां ढूंढ रहा हूँ। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी आर लुकिंग फॉर ए गुड रिजल्ट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। हम अपने चुनाव में अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल होप से रिलेटेड है। लुक फॉर का तीसरा एग्जाम्पल है वी आर लुकिंग फॉर ए प्रमोशन दिस ईयर। हम इस वर्ष पदोन्नति की तलाश में हैं या उसकी एक्सपेक्टेशन में हैं। तो ये लुक फॉर के मीनिंग थे, द होप, एक्सपेक्टेशन और सर्च समथिंग। नेक्स्ट हमारा है लुक अहेड। लुक अहेड का मीनिंग होता है टू थिंक अबाउट फॉर द फ्यूचर, ऑफन विद एंटिसिपेशन और कंसर्न, मतलब भविष्य के बारे में सोचना, ज्यादातर प्रत्याशा मतलब आशा या चिंता के साथ, कंसर्न के साथ। इसका एग्जाम्पल है वी नीड टू लुक अहेड एंड प्लान फॉर आवर चिल्ड्रंस एजुकेशन। ये हमारा एंटिसिपेशन मतलब आशा या प्रत्याशा के सेंस में। इसका मतलब हमें आगे की ओर देखना होगा और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए योजना बनानी होगी, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। लुक अहेड का सेकंड एग्जांपल है दे आर ट्राइंग टू लुक अहेड टू सी इफ दे कैन अवॉइड ए कंसर्न क्राइसिस। वह यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वे संकट से बच सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मीनिंग होता है टू बी एगरली एंटिसिपेटिंग ऑफ
एक्सपेक्टिंग समथिंग विथ प्लीजर, मतलब किसी चीज पर बेसब्री से इंतजार करना या खुशी के साथ उम्मीद करना। इसका एग्जाम्पल है आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू माई हॉलीडे। लुकिंग फॉरवर्ड मतलब जनरली यूज होता रहता है। तो ये चलिए इसका मीनिंग एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू माई हॉलीडे, मैं सचमुच अपनी छुट्टियों का इंतजार कर रहा हूँ। इसका सेकंड एग्जाम्पल है शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द ग्रैंड चिल्ड्रन, वह अपने पोते पोतियों से मिलने के लिए उत्सुक थी। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मीनिंग होता है टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति या किसी चीज की देखभाल करना। इसका एग्जाम्पल है हु विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन वाइल यू आर अवे, जब आप बाहर होंगे तो आपके बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तो इस तरह लुक में या किसी भी वर्ड में हम कोई प्रिपोजिशन लगा देते हैं तो उनका मीनिंग बहुत हद तक चेंज हो जाता है। जैसे लुक का मीनिंग देखना होता है, लुक आफ्टर हो गया तो इसका मीनिंग होता है देखभाल करना। लुक फॉरवर्ड हो गया तो इसका मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना। तो इस तरह से लुक के कई मीनिंग हो जाते हैं, यदि उसके साथ प्रिपोजिशन जोड़ दिया जाए तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है, उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो लुक आफ्टर का मीनिंग होता है टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। तो इसका एग्जाम्पल है हु विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन व्हाइल यू आर अवे, जब आप बाहर होंगे तो आपके बच्चों की देखभाल कौन करेगा। इसका सेकंड एग्जाम्पल है ही इज गुड एट लुकिंग आफ्टर हिज ओन इंटरेस्ट, वह अपने हितों का ध्यान रखने में माहिर है। हमारा आठवां फ्रेजल वर्ब है लोकेट। लोकेट का मीनिंग होता है टू थिंक अबाउट ए सब्जेक्ट केयरफुली या टू सी केयरफुल, मतलब किसी विषय पर ध्यान से सोचना या ध्यान से देखना। इसका एग्जाम्पल है लुक एट द स्क्रीन, स्क्रीन पर ध्यान से देखो। इसका सेकंड एग्जाम्पल है लुक एट द बर्ड डांसिंग देयर, उस लड़के सॉरी लड़की नहीं लड़के उस लड़के को देखो जो वहाँ डांस कर रहा है। इसका हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक अबाउट। लुक अबाउट का मीनिंग होता है टू विजिट ए प्लेस एंड लुक एट द थिंग्स इन इट, किसी स्थान पर जाना और उसमें मौजूद चीजों को देखना। लुक अबाउट का मीनिंग होता है मतलब कोई चीज प्लेस विजिट करना और उसमें जो चीजें हैं उनको जो वस्तुएं हैं उनको देखना। इसका एग्जाम्पल है वी स्पेंड द आफ्टरनून लुकिंग अबाउट द टाउन, हम दोपहर का समय शहर में भ्रमण करने में बिताया हमने। इसका सेकंड एग्जाम्पल है बिफोर बुकिंग द वेन्यू आई वुड लाइक टू कम एंड लुक अबाउट टू मेक श्योर इट इज सुटेबल, स्थल बुक करने से पहले मैं वहां आकर यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि क्या यह उचित है, उपयुक्त है, रहने के अनुकूल है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक बैक। लुक बैक का मीनिंग होता है टू थिंक अबाउट और रिफ्लेक्ट ऑन समथिंग इन द पास्ट, मतलब कि अतीत में किसी चीज के बारे में सोचना या प्रतिबिंब करना। इसका एग्जाम्पल है आई लुक बैक ऑन दैट ट्रिप विद सो मच अफेक्शन, मैं उस यात्रा को बहुत स्नेह के साथ याद करता हूँ। तो लुक बैक का मतलब होता है पास्ट की चीजों के बारे में सोचना। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल है लुक अराउंड या लुक अराउंड। लुक अराउंड का मीनिंग होता है टू टर्न योर हेड सो दैट यू कैन सी समथिंग, अपने सिर को घुमाकर कुछ देखना। इसका एग्जाम्पल है पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउसेज एंड लुक्ड अराउंड, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और चारों ओर देखने लगे। इसका सेकंड एग्जाम्पल है टू विजिट ए, हाँ, लुक अराउंड का एक और मीनिंग होता है टू विजिट ए प्लेस और बिल्डिंग वॉकिंग अराउंड इट टू सी व्हाट इज देयर, कोई जगह या भवन को देखने जाना, घूमना और देखना कि वहाँ क्या है। इसका एग्जाम्पल है इट इज लुक अराउंड द टाउन दिस आफ्टरनून, लेट्स लुक अराउंड द टाउन दिस आफ्टरनून, चलो आज दोपहर शहर का नज़ारा देखते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल 12 नंबर फ्रेजल वर्ब है लुक ओवर। लुक ओवर का मीनिंग होता है टू एग्जामिन और चेक समथिंग, मतलब किसी चीज को जांचना। इसका एग्जाम्पल है वी लुक्ड ओवर द हाउस अगेन बिफोर वी डिसाइडेड वी वुड रेंट इट, हम घर को किराए पर देने का निर्णय लेने से पहले उसको एक बार फिर से देखा। माने ये 13 फ्रेजल वर्ब है लुक थ्रो। लुक थ्रो का मीनिंग होता है एग्जामिन और रीडिंग समथिंग ब्रीफली, किसी चीज को संक्षेप में जांचना या पढ़ना। इसका एग्जाम्पल है शी लुक थ्रो हर नोट्स बिफोर द एग्जाम, उसने परीक्षा के पहले अपने नोट्स देखे। लुक थ्रो का एक और मीनिंग होता है इग्नोरिंग समवन, मतलब किसी को अनदेखा कर देना। इसका एग्जाम्पल है शी जस्ट लुक्ड स्ट्रेट थ्रू मी, उसने सीधे मेरी ओर देखा, मतलब मेरे से कुछ बात नहीं की, केवल मेरी ओर देखा और चली गई। तो लुक थ्रो का मीनिंग होता है एक मीनिंग होता है एग्जामिन और रीडिंग समथिंग ब्रीफली और इग्नोरिंग समवन और समथिंग।
तो फ्रेंड्स ये हमारे लुक के फ्रेजल वर्ब थे और लुक लुक के साथ प्रिपोजिशन ऐड करने पर लुक के बहुत सारे मीनिंग भी हमने सीखे। तो आशा है कि यह वीडियो आप आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो फ्रेंड्स आपसे मेरी भी एक्सपेक्टेशन है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और भी लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।